और जिस घर में समन्वय, समझदारी और शांति है ना, उस घर में आज भी ठाकुर जी वास करते, साक्षात गोविंद रहते। अरे भाई, भगवान भी सबके हृदय भवन को झांकते हैं, सब घरों में जाते हैं और देखते हैं यहाँ तो बड़ा हल्ला गुल्ला। भगवान भी कहते चलो यहाँ अपना ठिकाना नहीं है। जहां शांति है, समन्वय है, समरसता है, समझदारी है, वहां तो ठाकुर जी भी चाहते कि इसी घर में ठहर जाओ, चकाचक बढ़िया भोग लगेगा। बोलो राधे राधे। नारद जी ने कहा मैं इस शांति की खोज में भटकता भटकता पहुंच गया कहां? वृंदावन की भूमि। जब वृंदावन की पवित्र वसुंधरा में मैं पहुंचा तो मैंने यमुना के किनारे एक दृश्य देखा। क्या दृश्य देखा? कि दो पुरुष अचेत वृद्धावस्था में पड़े हैं, एक स्त्री मध्य में बैठी है और अन्य स्त्रियां उस स्त्री को घेर करके बैठी हैं। मेरे मन में वृंदावन पहुंचते शांति तो आई, थोड़ी हृदय में पवित्रता तो आई, पर जैसे ही मैं वृंदावन में पहुंचा, देखा मैंने इस दृश्य को, वह स्त्रियां रो रही थी। तो मेरे मन में जिज्ञासा हुई कि मैं बात करूं कि आप क्यों रो रही हो। पर फिर दूसरे क्षण याद आया कि देखो भाई, अपन लोग बाबा जी हैं, जहां माताएं बहनें वहां ज्यादा बाबा जी को मतलब नहीं रखना चाहिए। तो वापस लौटने लगे और जैसे ही मैं वापस लौटने लगा तो एक आवाज सुनाई दी। वह आवाज क्या थी? आहा, कि भो भो साधो क्षणम तिष्ठ मा चिंतामपि नाशय दर्शनम तव लोकस्य सर्वताग हरम परम। अरे साधु ठहरो, भो भो साधो क्षणम तिष्ठ, रुको रुको। नारद जी ने कहा किसने आवाज दी? देखा तो एक स्त्री थी। उस स्त्री से पूछा कि आपका परिचय, कौन हो तुम जो मुझे रोक रही हो? उस स्त्री ने अपना परिचय दिया। कौन है वह स्त्री? साक्षात भक्ति महारानी है। और क्या परिचय दिया उन्होंने? कि उत्पन्ने द्रविणे साहम वृद्धिम कर्णाटके गता क्वचिन क्वचिन महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णताम गता। भक्ति महारानी ने कहा मैं द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई। द्रविड़ माने दक्षिण, दक्षिण भारत में मेरा जन्म हुआ। वृद्धिम कर्नाटके गता, कर्नाटक में पली बड़ी। क्वचिन क्वचिन महाराष्ट्र, मैं महाराष्ट्र प्रांत में जब पहुंची तो मेरी थोड़ी बहुत महिमा थी महाराष्ट्र में। पर जैसे ही मैं गुजरात पहुंची तो गुर्जरे जीर्णताम गता। गुजरात प्रदेश में मैं और मेरे पुत्र तीनों वृद्ध हो गए। तो फिर अच्छा आप भक्ति हैं और ये जो दो पुरुष हैं ये बोले यही तो मेरे पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। नारद जी ने कहा अरे राम, माता जवान और पुत्र बूढ़े, ये कैसा कौतुक है। तो भक्ति ने कहा कि मैं जब वृंदावन आई तो वृंदावन के संयोग से मैंने पुनः नवीन रूप धारण कर लिया। वृंदावन में मेरी बड़ी परख है, बड़ी पूछ है भक्ति महारानी की वृंदावन में। तो मैं तो जवान हो गई, पर मेरे जो दो पुत्र हैं ना अभी भी बूढ़े हैं, वृद्ध हैं। तो संत महाराज नारद जी आप एक काम करो, मेरे जो दो पुत्र हैं ज्ञान वैराग्य इनका जर्जर बुढ़ापा दूर हो जाए और ये अचेत अवस्था से चेतना को प्राप्त कर ले, ऐसा कोई साधन कर दो।
नारद जी ने कहा अच्छा चलो भाई, संतों का हृदय तो दया से भरा होता है। नारद जी ने उपाय किया, वेद वेदांत घोषैश्च गीता पाठैर्मुहुर्मुहुः। वेद का पाठ किया, वेदांत का पाठ किया, गीता का पाठ किया, और एक दो बार नहीं, मुहुर्मुहुः बार बार किया। पर होता क्या, कुछ क्षण के लिए आंख खुलती फिर बंद हो जाती। बार बार नारद जी ताली बजा के कहते, रे ज्ञान मुंचताम, रे वैराग्य मुंचताम। अरे ज्ञान जागो, अरे वैराग्य उठो। पर महाराज ज्ञान वैराग्य का जर्जर बुढ़ापा दूर नहीं हुआ। मैंने हार मान ली। तभी व्योम वाणी हुई, आकाशवाणी हुई, और आकाशवाणी ने कहा क्या कि नारद जी सत्कर्म करो। अब मैंने सोचा कि सत्कर्म करूं तो क्या गीता का पाठ, वेद का पाठ, वेदांत का पाठ सत्कर्म नहीं है? सनत कुमारों ने कहा सत्कर्म तो है, पर देखो भाई, जो रस, जो मिठास आम के फल में होती है, तो कोई आम के पत्ते खा ले, आम की टहनी खा ले, या आम की जड़ खा ले, उसमें रस का अनुभव होगा? नहीं होगा। रस का अनुभव तो आम के फल में ही होगा। बढ़िया जब वो पक जाएगा। तो वेद वेदांत गीता ये क्या है? कहे वेद तो है जड़, वेदांत है टहनिया, और गीता है पत्ते, पर रस कहां है? कहे उस वृक्ष का जो रस रूपी फल है वही है श्रीमद् भागवत। तो जिस सत्कर्म की तुम खोज कर रहे हो नारद, वह सत्कर्म कौन सा है? सनत कुमार कहते हैं कि सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधई श्रीमद् भागवतालाप सतुगीता सुकादि। जो सुखदेव महाप्रभु ने जिस गीत को गाया है, सुख गीता सुकादि, वह गीत यदि ज्ञान वैराग्य को सुनाया जाए तो इनका जर्जर बुढ़ापा जरूर दूर हो जाएगा। बोले महाराज सुनाए कौन? अब आपसे अच्छा कोई वक्ता नहीं मिलेगा, तो आप ही कृपा कर दो। सनत कुमारों ने कहा कि देखो भाई, हम बद्रीनाथ क्षेत्र छोड़ करके कहीं जाते आते नहीं, तो एक काम करो, तुम ज्ञान वैराग्य और को यहीं ले आओ। बोले महाराज कुछ दूरी तक तो ले आ लूंगा, पर कुछ दूरी तक आपको भी चलना पड़ेगा। तो निर्धारित हुआ मध्य की भूमि में भगवान की कथा हो। मध्य की भूमि क्या है? हरिद्वार। तो बद्रीनाथ से सनत कुमार उतरे और यहां वृंदावन से ज्ञान वैराग्य को लेकर नारद जी हरिद्वार की पवित्र पावन वसुंधरा में पहुंचे। कल कल निनाद करती हुई कल्लोलवंती भगवती भागीरथी प्रवाहित हो रही है। उसी के किनारे सुंदर बालुका का व्यास मंच बना। सनत कुमार विराजे, नारद जी और ज्ञान वैराग्य को लाकर के लिटा दिया। नारद जी प्रधान श्रोता बने और सुंदर भगवान की कथा प्रारंभ हुई। अब जब कथा प्रारंभ हुई तो नारद जी ने सुनना प्रारंभ किया। धीरे 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 ज्ञान वैराग्य पर चेतना प्राप्त होने लगी और कथा कहते कहते सनत कुमारों ने ऊंची बात कह दी। क्या कहा कि ए मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गा कि क्रोधाग्नि दग्ध कुटिलास्य कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलो पुनन्ति ते।
इतनी महिमा कही भागवत जी की सनत कुमारों ने कि इस भगवान की कथा को कैसे से भी कैसा पापी सुन ले। तो बोले कैसा पापी हो? कहे ए मानवाह पाप कृतस्तु सर्वदा, जिसने सदैव अपने जीवन में केवल पाप ही किए, सदा दुराचार रता विमार्ग का, दुराचारी रहा, विमार्गी रहा हो, क्रोधी हो, कुटिल हो, कामी हो, ऐसा व्यक्ति भी भगवान की कथा सुन ले तो भगवत धाम चला जाएगा।